दोस्तों, बिहार में अभी दो टाइप का आदमी है। एक है जो हाई एजुकेशन वाले हैं और एक है लो एजुकेशन वाले। और एक ऐसा टाइप है जो समझिए जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, उनका भी एक अलग टाइप है। क्योंकि बिहार में मैं देख रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, तो जब आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो आप जाके राजधानी में मार खाइएगा। उसके बाद दूसरा टाइप है, आप थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, अगर आपको बिहार में रोजगार नहीं मिलता है और उसके बाद आप किसी दूसरे राज्य में पलायन करते हैं या जाते हैं किसी काम के उद्देश्य से, और अगर थोड़ा सही मानसिक संतुलन सही है तो आपको हो सकता है कहीं अच्छा काम लग जाए। लेकिन जो तीसरा टाइप का आदमी है, जो शिक्षित नहीं है, उनको बहुत ही दशा झेलना पड़ रहा है इस समय नहीं, पहले से भी। उसको सुधारने के लिए आप लोगों को जो अपना बिहार का जो गवर्नमेंट है, उसके पास प्लान बहुत है, उसके पास ऑफर भी बहुत है, लेकिन उस प्लान और उस ऑफर के हिसाब से लोग चलता नहीं है। बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको फंड बहुत मिलता है। 20-20 हजार करोड़ रुपया का फंड जाता है बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं, वो लोग उस पैसे से जो विभागीय जो सरकार के द्वारा जो काम करवाया जाता है, किसी फंड किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए, उस दौरान ये बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, उसमें से कुछ परसेंट जो होता है वो साझेदारी या कमीशन समझिए या घूस समझिए, वो ये लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपया का कोई काम है, उस पे नेता बोलेगा कि हमको 3% 4% उसका पैसा चाहिए, और वैसे उसको नहीं दीजिएगा, काम नहीं होगा। जैसे आप ब्लॉक में जाइए, अगर आपको सरकारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से जो पेपर तैयार होता है, उसको सरकारी परिस्थिति से आप गुजरिएगा तो आपको बहुत सारा टाइम लगता है। और आपको जल्दी अगर कोई चीज तत्काल में बनवाना है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ब्लॉक में, कचहरी में, डाकघर में, किसी भी संस्था में, आप गवर्नमेंट के संस्था में चले जाइए, आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आवास योजना मिलता है ना, आवास, उसमें भी आपको घूस देना पड़ेगा। नहीं आप घूस दीजिएगा, आपका काम नहीं होगा। ये बिहार की सच्चाई है। और जो अपने अपने क्षेत्र के जो सर्वदलीय नेता है, वो लोग भी सेम उसी टेक्निक पे काम करते हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा का जो सीट है 243 सीट है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे नेता या पूरे कार्यकर्ता या पूरे सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले आदमी सही नहीं है। कुछ परसेंट आदमी ऐसे हैं जिनके कारण ये पूरा बिहार को बदनामी झेलना पड़ रहा है और पड़ता भी है। इसलिए जो जात पात की राजनीति करता है, जो जिस पार्टी का जो राजनीतिक है, जो जात से जुड़ा है, जो जाति के बारे में सिर्फ बातें करते हैं, उनसे इस बार जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें कुछ अलग अलग कैंडिडेट चुनिए, जो जाति से उठकर वोट मांगता हो, जो पूरा क्लियर संदेश देता हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग कुछ अच्छे पार्टी के पास जाएंगे, अच्छे मुद्दा के साथ जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट के साथ जाएंगे। वो किसी भी पार्टी से हो, अच्छे कैंडिडेट होना चाहिए और अच्छा उसका मुद्दा होना चाहिए और सोच विचार भी अच्छा होना चाहिए, प्लस में उसका एजुकेशन सही होना चाहिए।